प्राणायाम सूर्य नमस्कार के बारे में किस तरीके से हम बिगिनर के लिए है, तो उसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम नमस्कार मुद्रा, दोनों अंगूठे अपने चेस्ट के आजू बाजू रखते हुए, आंखें बंद करते हुए अपना दोनों अंगूठे चेस्ट को प्रेस करते हुए, इससे आपको ये मिलेगा फ़ायदा कि आपका सारा ध्यान अपने आप पर जाएगा और आध्यात्म की ओर जाते हुए ओम का उच्चारण करते हुए अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र और क्राउन चक्रा पर ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का जाप करते हुए माँ धरती से हम कनेक्ट हुए, हथेलियों को रब कीजिएगा। सारे पंच तत्व हमारे इन्हीं हाथों में, इन हथेलियों की ऊर्जा आप अपनी आँखों पर रखेंगे। धीरे धीरे आँखें खोलते हुए हथेलियों के दर्शन करते हुए स्वयं एक अलग से आध्यात्म की ओर जाते हुए एनर्जी महसूस करेंगे। अब आइए हम बैठते हैं, कपालभाति की ओर जाएंगे। यदि आप सुखासन में बैठेंगे तो आपकी हल्की सी कमर नीचे झुक सकती है, इसीलिए अर्ध पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हम श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे। कि इस तरीके से करते हैं। कई लोगों की ये गलतफहमी हो जाती है कि श्वास लेते वक्त पेट को अंदर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। श्वास छोड़ते वक्त आपको नाभि अंदर की ओर खींचनी है। शुरू में लोगों को कमर में, सिर में हल्का सा दर्द खिंचाव रहेगा, सामान्य बात है, घबराइएगा नहीं। ये बिगनर 1 से 2 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट तक आप करेंगे। कपालभाति का फ़ायदा, आपकी सारी पेट की मांसपेशियाँ पूर्ण रूप से खुलती जाएंगी। कपाल यानी मस्तिष्क, बाती माना जोत, आपकी भीतर की जोत की जठरा अग्नि आपकी पेट की जागृत होती जाएगी। आपकी पूरी पाचन क्रिया बिल्कुल स्वस्थ, जो पाचन आप खाना खाएंगे अच्छे से, यदि पाचन क्रिया स्वस्थ होती जाएगी, आपकी सारी पेट की बीमारियां दूर होंगी। तो ये हमें 1 से 5 मिनट तक करते रहना है। पूरा ध्यान आपको पेट की मांसपेशियों के ऊपर रखना है। कपालभाति करने के बाद आपको 10 या 15 सेकंड रेस्ट जरूर करना है। हर एक प्राणायाम के बाद 20 सेकंड का रेस्ट जरूरी। इसके बाद हम जाएंगे, हमारा पेट स्वस्थ हुआ, उसके बाद हमें अपने हार्ट पर, लंग्स पर फोकस करना है। तो श्वास लेकर भस्त्रिका प्राणायाम की ओर हम चलेंगे। श्वास लेकर दोनों हाथ हमारे ऊपर जाते हैं खुले हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे मुट्ठियाँ बंद, आपका चेस्ट पार्ट ओपन होता है। श्वास लेकर हाथ ऊपर खुले हुए, श्वास छोड़ते नीचे मुट्ठियाँ बंद, चेस्ट पार्ट ओपन। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि सारे दिन भर की थकावट आपकी दूर होगी, हृदय की गति आपकी नॉर्मल होती जाएगी, श्वासों की क्रिया आपकी स्वस्थ रहेगी। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट प्रॉब्लम्स है वो लाइफ में आपको कभी नहीं होगा। आपकी स्वस्थ जो आप श्वासें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सारी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जाएगी। आपके फेफड़े मजबूत होंगे, ब्लड के अंदर जो रुकावट होगी वो भी दूर होगी, आपको लाइफ में कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अगर एक ही ध्यान देना है हमें, जिसको भी बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो ये प्राणायाम भूल से भी ज़्यादा तेज गति से ना करें, मध्यम गति से वो लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बीपी हाई वाले और हार्ट वाले ये मध्यम गति से करेंगे। सिर्फ श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़कर हल्का सा दूर, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। ये आप शुरू में आप 20 से 25 बार कीजिए। कई लोगों को शोल्डर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग हाथ ऊपर ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए भस्त्रिका का सेकंड वेरिएशन प्रेगनेंसी टाइम में भी हम लोग ये कर सकते हैं। दोनों हाथ आगे आपके नमस्कार मुद्रा में, श्वास लेकर पीछे जाएंगे, ये वही वापस प्रक्रिया होगी। श्वास छोड़कर आगे, श्वास लेकर पीछे। स्टार्टिंग में ये भी आप 10 से 15 बार करेंगे और उसके बाद फिंगर छटकाते हुए आएंगे तो आपके शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमारा पेट के साथ हमारा हार्ट, फेफड़े सब हमारे ठीक हुए। अब हमें अपनी मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं, शरीर की तंत्रिका है, उन्हें ठीक करने के लिए हम आएंगे अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम एक ऐसे प्राणायाम है जो आपकी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। सिर्फ सही क्रम और गति होनी चाहिए। लेफ्ट हाथ अपना नाभि के पास रखेंगे, राइट हाथ का थंब राइट अंगूठे नाक के पास। लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे,
राइट से छोड़ेंगे, राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से ही लेंगे। इस दौरान हमें श्वास लेते वक्त नाभि बाहर करती हुई होनी चाहिए, श्वास छोड़ते वक्त नाभि अंदर की ओर खींचेंगे और ध्यान हमारा पूरा आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं और क्राउन चक्र तक। धीरे धीरे मध्यम गति से करते हुए हमें इसे स्वयं महसूस होगा कि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। ध्यान सिर्फ हमें देना है कि हमें सही क्रम और गति से करना है। श्वासों को सहज करते हुए आराम से रिलैक्स होते हुए फिर से हथेलियों को रब करते हुए हथेलियों को आँखों पर धीरे धीरे हम आँखें खोलेंगे। अनुलोम विलोम से आपकी शरीर की पूरी 72,000 नाड़ियाँ खुलती हैं। उनमें से 3 प्रमुख इंगला, पिंगला और सूक्ष्मना, जो आपको आध्यात्म की ओर लेके जाएगी और आपकी मानसिक स्थिति को भी बिल्कुल सहज सरल रखेगी, कोई तनाव खिंचाव नहीं रहेगा। इसके बाद यदि हम शुरू करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम, जो हमारे बीपी को, जो रक्त संचार हमारा तेज हो जाता है, उससे हम ठीक करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम से। अंगूठा रखेंगे कान पर, 2 फिंगर्स आँखों पर होती हैं, एक नाक के पास, एक लिप्स के पास। नाक से ही श्वास लेंगे, नाक से श्वास छोड़ते हुए जो हम फील करेंगे आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र पर 3 बार करेंगे, वैसे 5 बार करते हैं। इससे भी फिर हथेलियों को रब करते हुए हथेलियां आँखों पर धीरे धीरे आंखें खोलेंगी। आप स्वयं फील करेंगे कि आपको कितना आनंद आया, आप स्वयं को स्वयं से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, वही दोनों हाथ आपके चेस्ट के आजू बाजू। अपने को स्वयं को आध्यात्म की ओर लेते हुए स्वयं को स्वयं से कनेक्ट करते हुए दोनों हाथ श्वास लेकर ऊपर, हस्त उत्थान आसन। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नाभि से लेकर चिन तक आप अपना खिंचाव लेकर के आइए। आपके पूरे पेट की मांसपेशियां खुलेंगी, पीछे रीढ़ की हड्डी आपकी ठीक लचीली होती जाएगी। हाथों में एक नई ऊर्जा, पूरा आपका ब्लड जो है आपके पूरे ब्रेन तक जाएगा, जो कि आपकी एक नई ऊर्जा फेस में एक नया ग्लो लेकर आएगा। श्वास छोड़ते वक्त आपको नीचे की ओर पादहस्तासन इसे कहेंगे। इसमें आपके दोनों पैर मजबूत होंगे, पीछे आपके हैमस्ट्रिंग थाइज आपके मजबूत होते जाएंगे। पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव आ रहा है, जो कि पूरे काम करना सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी मजबूत, नीचे होते हुए आपका ब्लड आपके अपर पार्ट पर, इवन आपके ब्रेन और आईज में ऑक्सीजन जाएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे अश्व संचालन की ओर। तो पहले हम अपना राइट पैर पीछे लेकर के जाएंगे। इसमें लोगों की ये गलती होती है कि आपका घुटना अंगूठे से बाहर आ जाता है। ये प्रॉब्लम आपको घुटनों की प्रॉब्लम आएगी। दृष्टि सामने की ओर हम रखेंगे, पीछे पूरे पैर को पीछे खींचाव लेके आएंगे। इसके अंदर आपके घुटने टांगे मजबूत, दृष्टि सामने की ओर होते हुए आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आंखों की रोशनी तेज होगी। सिर्फ ध्यान रखना है आपका घुटना अंगूठे से बाहर ना जाए। इसके बाद हम जाएंगे लेफ्ट पैर पीछे लेते हुए दंडासन, जिसे चतुर्भुज प्लंग पोजीशन भी कहते हैं। इसमें पूरा वजन आपको अपने हाथों पर देना है, पीछे पैर मजबूत हो रहे हैं, प्रेशर पूरा पेट पर, पेट की मांसपेशियां आपकी स्वस्थ होती जाएंगी, पूरे शरीर का इसके अंदर सुचारू रूप से काम चालू। यदि किसी का पेट की चर्बी ज़्यादा हो तो इससे करने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम आएंगे अष्टांग आसन। इसमें हम श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, नी चेस्ट चिन डाउन। इसके अंदर यदि हम श्वास होल्ड करके करेंगे तो आपके पूरे चेस्ट के अंदर जो हार्ट का है, श्वासें पूरी सुचारू रूप से स्टार्ट काम करना चालू करेंगी। धीरे धीरे श्वास लेकर भुजंग आसन की ओर हम जाएंगे। इसमें भी नाभि से लेकर चिन तक खिंचाव लाइए। आपका चेस्ट पार्ट ओपन हो रहा है, शोल्डर आपके मजबूत हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रही है। फिर श्वास लेकर हमें फिर से चतुर्भुज आसन, चतुर्भुज से सीधा हम जाएंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन में आपके हैमस्ट्रिंग थाइस पैर पूरे मजबूत, वजन आपका हाथों की ओर जा रहा है, पूरा खिंचाव पेट को ऊपर खींचते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन सीधी होती जा रही है। महसूस कीजिए ब्लड आपके अपर पार्ट पर। अब यहीं से ही
राइट पैर हमने पीछे लिया था, तो राइट पैर ही ऊपर उठाते हुए वापस हमें अश्व संचालन की ओर ध्यान देना है। आपका घुटना अंगूठे से बाहर नहीं जाएगा, दृष्टि सामने। होल्ड करते हुए करेंगे, बेनिफिट अनेक। आइए, इसके बाद फिर से हमें पादस्थ आसन। आपकी टांगे मजबूत, पेट को अंदर खींचते जाइए, हाथ ढीले रहेंगे। पेट को जितना अंदर खींचेंगे, हैमस्ट्रिंग पर, थाइस पर पूरा प्रेशर लाइए। श्वास लेकर फिर से हस्तोत्थान आसन। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते, नमस्कार मुद्रा। श्वास से सहज करते हुए दूसरा सेकंड राउंड हम करेंगे। अभी हमने लेफ्ट पैर से किया, अब राइट पैर से किया, अब लेफ्ट पैर से करेंगे। आइए, अब दूसरे पैर की ओर हम चलते हैं, वही नमस्कार मुद्रा में। श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्थान आसन। श्वास छोड़ेंगे, पादस्थ आसन। श्वास लीजिए, श्वास छोड़कर लेफ्ट पैर पीछे। ध्यान दीजिएगा आपका घुटना आपके अंगूठे के बाहर नहीं जाए। इसके बाद हम जाएंगे चतुर्भुज प्लैंक पोजीशन। श्वास छोड़ते हुए नी, चेस्ट, चिन डाउन, अष्टांग आसन। श्वास लेकर भुजंग आसन। फिर से चतुर्भुज, चतुर्भुज से माउंटेन, पर्वत पोज। पर्वत से सीधा श्वास लेकर पैर लेफ्ट और ऊपर उठाते हुए आगे की ओर अष्टांग आसन। आपका घुटना अंगूठे से बाहर नहीं, प्लीज ध्यान रखिएगा। श्वास लेकर आइए, राइट पैर आगे, पादस्थ आसन। श्वास लेकर हस्तोत्थान आसन, नमस्कार मुद्रा। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। कई लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि जो राइट पैर जा रहा है तो फिर हम लेफ्ट पैर आगे लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की जो किताबों में लिखा हुआ है, राइट पैर पीछे जाएगा तो राइट ही आगे आएगा, लेफ्ट पीछे जाएगा तो लेफ्ट ही आगे आएगा। ये हमारा एक राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होता है। अगर हम 5-6 राउंड सूर्य नमस्कार के करते हैं तो हमारी 300-400 कैलोरी बर्न होती है। आपको पूरे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई जागृति प्राप्त होती है। आप लोग आध्यात्म की ओर भी जाएंगे। सारा तनाव, खिंचाव सब दूर इसी से ही होता है। आइए, अब हम चलते हैं पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, खासकर नई जो जनरेशन आ रही है उसको, और जिनको प्रेगनेंसी की कंसीव करने में भी जिन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये अगर हम शुरू से ही हम इस पर ध्यान दें, पेरेंट्स की बच्चों पर ध्यान दें, तो ये प्रॉब्लम आपको आगे नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग से ही हम अपने बच्चों को यदि योग की और या एक्टिविटीज़ में डालेंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी। ये वैसे आनुवांशिक होती है, लेकिन शुरुआत में ध्यान दिया जाए तो ये प्रॉब्लम आपको लाइफ में कभी नहीं आएगी। आइए, अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ आसन। यदि आप शुरुआत से ही करते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए, बैठते हैं हम। शुरुआत में हम बटरफ्लाई की ओर से हम शुरू करेंगे। दोनों पैरों को आप बतकोण आसन इससे कहा जाता है। दोनों पैरों को नमस्कार मुद्रा करते हुए हाथों को अपना, घुटनों को अपन धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। कई लोग योग को योगा समझ के इस तरीके से करते हैं, फास्ट, वो नहीं करना। हमें अपने शरीर के अंदर खिंचाव लाने के लिए धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे, पैर नीचे, घुटने ऊपर, घुटने नीचे। तो ये सारा खिंचाव आपका वहीं जाएगा, आपके पेल्विक एरिया पर भी इसका प्रेशर आएगा। धीरे धीरे ये आप 10 से 15 बार की ओर करेंगे। फिर अपने दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये भी 10 से 15 बार आप कीजिएगा। इसके बाद फिर से दोनों हाथों की ग्रिप बांधकर कमर गर्दन सीधी रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेकर, श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे की ओर जाना है। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कमर का दर्द, हम नीचे नहीं जा सकते इस तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि नहीं जा सकते, सिर्फ घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए भी इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके बाद धीरे से अपने दोनों पैर सीधे कर लीजिएगा। पंजों को श्वास लेकर अंदर की ओर हम खींचेंगे। श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए अपनी हथेलियां पंजों पर प्रेस करेंगे। श्वासों का विशेष ध्यान। श्वास लेकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर हाथ नीचे। कई लोग हाथ ऊपर उठाने में कहते हैं शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों हाथों को नीचे श्वास छोड़ते वक्त, श्वास लेते वक्त पीछे, श्वास छोड़िए आगे, श्वास लीजिए। इस तरीके से आप 10 से 15 बार कीजिएगा। बेनिफिट अनेक मिलेंगे। सारा प्रेशर आपके पेट पर ही जा रहा है। इसके बाद हम जाएंगे जानु शीर्षासन में। राइट पैर को, अपनी कोहनी को अपने पूरा प्रेस रखते हुए
इसमें आपको श्वासों को भी ऊपर रखकर दोनों हाथ ऊपर लेकर के श्वास छोड़ते वक्त नीचे अपनी नाक को घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेकर ऊपर। इसमें श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़कर नीचे, पंजे अपनी तरफ, घुटने टाइट, पूरा प्रेशर आपके पेट पर ही आ रहा है। जिन्हें कंधों में प्रॉब्लम है वो फिर से इसी तरीके से करेंगे। श्वास छोड़ते हाथों को आगे, श्वास लेकर हाथ पीछे, तो आपका प्रेशर पूरा पेट पर ही जा रहा है। श्वास छोड़िए आगे, श्वास लीजिए पीछे। ये 5 से 10 बार शुरुआत में करेंगे, फिर 20 बार कीजिएगा। इसके बाद फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, राइट पैर आपका वही, श्वास छोड़कर नीचे, श्वास लेकर पीछे। इस तरीके से ये आप 10 बार करेंगे। या हाथ ऊपर ले, जो हाथ ऊपर लेके करेंगे उसमें खिंचाव आपको ज़्यादा आएगा। तो अगर किसी को बेनिफिट ज़्यादा चाहिए, जो कर सकते हैं, वो इस तरीके से कीजिएगा। इसके बाद हम दोनों पैरों को खोलकर चक्की चालन की ओर हम जाएंगे। इसमें भी आपके पंजे अंदर की ओर खींचिएगा, घुटने टाइट, श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते वक्त सेंटर में करते हुए, श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। इसमें हल्का सा पीछे की ओर हम खिंचाव लाएंगे। आप स्वयं फील करेंगे आपके पूरे पेट पर, एब्डोमेन पर, नाभि के आजू बाजू आपका खिंचाव आ रहा है। ये शुरुआत में आप 5 से 10 बार, फिर सेंटर में आकर हमें अपोजिट करना है इस तरीके से। श्वासों का विशेष ध्यान, श्वास छोड़ते वक्त नीचे, श्वास लेकर ऊपर। अब इसको ये करते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लाके दोनों पैर मिला लीजिएगा। फिर से पंजे अंदर खींचिए तो उसका प्रेशर आपकी नाभि पर आएगा। अब हम चलेंगे नौका चालन की ओर। दोनों हाथों की ग्रिप बांधते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और श्वास लेकर पीछे की ओर जाएंगे। कोहनियाँ आपकी सीधी रखने की कोशिश कीजिएगा। कई लोग कोहनियों को यूँ मिला के यूँ करते हैं, उसका बेनिफिट आपके पेट पर प्रेशर नहीं आएगा। ये हमने एक साइड क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से करते हुए यहाँ से हमें रेस्ट लेते हुए आराम से सहजता से चाहिए तो यहीं से ही हम कागासन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। इसमें दोनों कोहनियों को आप अपने घुटनों से बाहर की ओर खींचेंगे। आपका पूरा प्रेशर पेल्विक एरिया पर, पेट पर, नाभि के आजू बाजू। फिर अपने नमस्कार मुद्रा, लंबा गहरा श्वास लेकर हिप्स का पार्ट हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश। आपकी कमर बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने की ओर। स्टार्टिंग में कई लोगों की एड़ियाँ थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, पंजों को बाहर करेंगे तो आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर रहेंगी। ये आप 10 टाइम कर सके, 10 सेकेंड। फिर श्वास छोड़कर रिलैक्स। फिर से एक बार फिर से करेंगे 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़कर रिलैक्स करते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे, राइट पैर नीचे होगा, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए, फिर लेफ्ट घुटना नीचे, श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। ये क्रम आपको 7 से 10 बार करना है और फिर उसे हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। फिर श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, होल्ड 10 सेकेंड। इसके बाद हम वापस मलासन कागासन में आएंगे। इसका स्पीड पे बेनिफिट डबल मिलेगा। ये होल्ड करते हुए 10 सेकेंड, श्वास छोड़कर रिलैक्स, श्वासों को सहज करके तो आराम से बैठते हुए पेट के बल आएंगे। दोनों हाथ आपके गर्दन के नीचे रहेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप कीजिएगा। श्वास लेकर आपको कोबरा पोज, भुजंग पोज आसन की ओर हम जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे नीचे। कई लोग चेस्ट के आजू बाजू भी अपनी फिंगर्स रखते हुए करते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। श्वास लेकर जब हम ऊपर उठेंगे तो खिंचाव पूरा नाभि से लेकर चिन तक। जितना प्रेशर डालिए अपनी नाभि पर, आपकी कमर पर, रीढ़ पर भी असर आएगा। स्पाइन सीधी होगी, लेकिन आपकी खिंचाव पूरा हमें नाभि पर लाना है। श्वास छोड़कर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें शलभासन में। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, गर्दन नीचे की ओर जाएगी। सबसे पहले श्वास लेकर सिर्फ हमें गर्दन का भाग ऊपर उठाना है और प्रेशर पूरा नाभि पर। श्वास लीजिए आप, पूरी दृष्टि छत की ओर।
श्वास छोड़कर नीचे जाएंगे। अब हमारी गर्दन नीचे रहेगी, पैरों में ज़्यादा खिंचाव आया होगा, इसीलिए श्वास लेकर पहले राइट पैर ऊपर होगा, श्वास छोड़ेंगे नीचे, आपका चिन्ह नीचे ही रहेगा। श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास लेकर ऊपर 5 से 7 बार करके फिर हम होल्ड करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़कर नीचे, यही क्रिया हम लेफ्ट पैर से श्वास लेकर ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास लेकर ऊपर, होल्ड 10 सेकेंड। 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़कर नीचे, हमारी पूरी बॉडी खुल चुकी है। अब पूर्ण शैलवासन की ओर हम जाएंगे, गर्दन भी उठेगी, पैर भी उठेंगे, हाथों को भी ऊपर उठाते हुए, वजन पूरा नाभि पर डालते हुए श्वास लेकर अप, होल्ड, पूरी दृष्टि ऊपर देखने की ओर खींचिए जितना हो, पैरों को पीछे, हाथों को पीछे, होल्ड 10 सेकेंड। श्वासों को सहज करते हुए दोनों हाथ अपने हिप्स के आजू बाजू ले लीजिए, पैर मिले हुए रहेंगे। श्वास लेकर हमें सिर्फ गर्दन का भाग ऊपर उठाना है। शैलवासन की ओर हम जा रहे हैं। श्वास लेकर आप, होल्ड। इसमें आपका पूरा खिंचाव नाभि से लेकर चिन तक पेट पर पूरा आ रहा है, महसूस करते जाइए। श्वास छोड़कर नीचे, फिर से श्वासों को सहज करते हुए हर आसन के बाद आपको 10 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत जरूरी। आपका चिन्ह अब जमीन पर रहेगा, सिर्फ पैरों को ऊपर उठाइएगा। श्वास लेकर आप, होल्ड, खींचिए जितने पैर ऊपर, वजन नाभि पर। 10। श्वास छोड़िए नीचे, फिर से श्वासों को सहज। अब आपकी गर्दन भी उठेगी, पैर भी उठेंगे, हाथों को भी ऊपर उठाने की कोशिश। पूरा वजन नाभि पर डालते हुए श्वास लेकर आप, होल्ड, खींचिए हाथों को पीछे, पैरों को पीछे। श्वास छोड़कर धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ गर्दन के नीचे। जिस साइड गर्दन है आपकी उस साइड अपना पैर ऊपर ले लीजिए, बालासन। और नाक से श्वास लेते हुए, नाक से छोड़ते हुए नाक का उच्चारण, वाइब्रेशन नाभि पर फील कीजिएगा। रिलैक्स। ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर, गर्दन अपोजिट, पैर को नीचे, दूसरा पैर ऊपर। श्वास लीजिए, नाक से श्वास छोड़ते हुए नाक का उच्चारण। रिलैक्स। आइए फिर से अब हम जाएंगे धनुरासन की ओर। पूरा वजन नाभि पर डालिएगा, दोनों हाथों से अपने पैरों की ग्रिप बांधिए। श्वास लीजिए आप, होल्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़िए नीचे। एक बार हम फिर से करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका पूरा बैलेंस रब बनता है, सेकंड टाइम ही खिंचाव आएगा। श्वास लीजिए आप, पूरा खिंचाव नाभि पर डालिए, खींचिए पैरों को पीछे, छत को देखने की कोशिश। 10। श्वास छोड़िए, धीरे धीरे नीचे, पीछे से धीरे धीरे पैरों को नीचे कीजिएगा, दोनों हाथ आपके गर्दन के नीचे। श्वासों को सहज करते हुए दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू रखते हुए भुजंग आसन में आते हुए चाइल्ड पोज में जाइए। पूरा रिलैक्स। आपका ब्लड आपके अपर पार्ट पर, आपकी स्पाइन सीधी, जो तनाव खिंचाव पूरा दूर कीजिए। श्वासों को सहज करते वज्रासन, वज्रासन से सुखासन या अर्ध पद्मासन में आते हुए रिलैक्स करवाते हुए श्वासों को सहज करना। हो सके तो इसके बाद आनंदमय आसन में जरूर जाइएगा क्योंकि हमारी सारी मांसपेशियां, ब्लड पूरा रक्त प्रवाह तेज होता है, तो आराम करने की बहुत ज़रूरत। 5 से 7 मिनट आप रेस्ट कीजिएगा आनंदमय आसन में। ये सब आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट 15 से 20 दिन के अंदर आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आसान सा तरीका तारासन। श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पंजों को ऊपर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और होल्ड पूरे खिंचाव के साथ। इसमें आपके पंजों पर पूरा प्रेशर, घुटने टाइट, नाभि अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर खींचिए। अब ध्यान दीजिए सारा वजन आपका पूरा ऊपर, ब्रेन में भी पूरा खिंचाव आ रहा है। 9, 10। श्वास छोड़कर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास लेकर आप होल्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़कर धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ साइड से नीचे। इसमें आपके बच्चों की स्पाइन भी सीधी रहेगी। अब दूसरा आसन हम जाएंगे धनुरासन की ओर। पेट के बल लेट जाएंगे। श्वासों को सहज करते दोनों हाथ पीछे से पकड़िए, पैरों को पूरा वजन अपना नाभि पर डालते। श्वास लेकर ऊपर, पूरा खिंचाव, दृष्टि ऊपर छत की ओर। 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़िए नीचे, पैर पकड़े ही रखिए। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास अप, होल्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़कर नीचे धीरे धीरे पैर पीछे से नीचे, दोनों हाथ चेस्ट के आजू बाजू, चाइल्ड पोज में जाएंगे। श्वास लेकर पहले भुजंग आसन में आइए बेटा। श्वास छोड़कर जाइए चाइल्ड पोज। पूरा रिलैक्स, स्पाइन आपकी सीधी, बच्चों को पूरा रिलैक्स मिलेगा। जब भी कभी कोई बच्चा क्रोध में आए बाल आसन में करवाइए, काफी बेनिफिट।